अच्छी गाड़ियाँ वॉशिंग हो जाएगी आराम से। आज हम आपको ब्रिजों के बारे में बता रहे हैं। सर नदी का ब्रिज बैठी हुई है यार, आप लोग वो कर रहे हो बेचारे। तो टोटल ब्रिज अपना 1400-1500 m³ के आसपास रहेगा। पोस्टिंग चेंज होती रहती है, कभी श्रीनगर होगी, कभी कहाँ होगी। अच्छा, कभी जम्मू आ गई। सर कितना एक्सपीरियंस है आपको इस सेक्टर में? 14 साल का है। इसकी लेबर परसों चली कि ब्रिज कंप्लीट हुआ, पेमेंट मिला, मिलते ही भग गई। तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मौसम बारिश वाला हो रखा है दोस्तों नवरात्रि की स्थापना पे। और कल चला गया मनोज घर पे और आज आ गया बिजू। तो बिजू से मिलवाते हैं, फिर चलेंगे अपन साइड पे। और अपने ग्रेडर में वापस प्रॉब्लम आने लगी आज। कल से आ रही तो अपन खड़ा करवा दिया इसको। वो भी बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। और बिजू बढ़िया सर, आ गया? हाँ। बहुत दिन रह के आया हैं? शादी में गया था ये, शादी में जाके आ गया। परिवार में शादी थी इसके। अरे अपनी 12 पे जो लेबर घर चली गई उसकी सेटरिंग आई है, देखो 12 नंबर चलने से ब्रिज हो गया कंप्लीट अपना। तो उतारे जेसीबी से अपन चलते हैं अंदर स्टोर के। मुन्ना पहले चाचा की जगह पहले लिया मनोज ने, अब मनोज की जगह ले रहा है मनीष। अब मनीष भर रहा है परसेंट अपसेंट। देखो है मनीष, तू भर रहा है अपसेंट परसेंट। एक दूसरे की जगह दोस्तों चेंज होती रहती है। कोई घर जा रहा है तो उसकी जगह वो ले लिया, वो काम कर रहा है, चलता रहता है ऐसा। अब चाचा आएंगे तो वापस अपनी जगह ले लेंगे वो। पोस्टिंग चेंज होती रहती है, कभी श्रीनगर होगी, कभी कहाँ होगी। अच्छा, कभी जम्मू आ गई। हाँ। ये हुई बात। अपन जा रहे हैं साइड पे और सुनील जी मिले हैं सामने मशीन लेके। अपन टेलर गाड़ी लेते हैं बैक। ये देखो मशीन लेके आ गए अपनी 140, क्योंकि वहाँ ने लगा दी बड़ी वाली मशीन। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं अपन साइड पे। और सबसे पहले जाएंगे अपन नदी पे, क्योंकि जो कल ड्रिलिंग हो रही थी कल या परसों, उसकी ब्लास्टिंग हुई है कल। तो ब्लास्टिंग हो गई, जाके देखते हैं अपन ने कितना ब्लास्ट हुआ है। पत्थर जितना अपन ने ड्रिल किया था उतना निकला नहीं निकला। मशीन लगी हुई है अपनी, तो अपन जाते हैं वहाँ पे और आपको भी दिखाते हैं कि पीछे और में जो ब्लास्टिंग होने वाली थी वो कितनी हुई है। देखो दोस्तों कितना ऊपर आ गया बेड, देखो देखते देखते मालूम ही नहीं चला। अभी स्टार्ट किया था अपन ने। अरे देखो बेड देखो। और अभी इस बेड पे खाली हो रही है, इसमें जिसमें अपना एनसीआर आ रखा था इस बेड पे। तो एनसीआर खत्म हो गया अपना और डंपिंग चालू कर दी अपन ने। गीली मिट्टी आई है क्या? हाँ तो गीली मिट्टी आई, थोड़ा सा निकलवा दो, बाहर निकलवा दो उसको ब्लेड से, क्योंकि आगे जाएगी ना ये गाड़ियाँ तो परेशान हो जाएगी। हाँ रास्ता डाइवर्ट करो फिर, और तो क्या। ये देखो रास्ता गीली मिट्टी के चक्कर में गाड़ियाँ बैठने लग गई यहाँ पे। ये बेड दोस्तों केवल इस पे के 2 गाड़ी काली मिट्टी की पड़ गई थी, उसके चक्कर में पूरा 200 मीटर का बेड एनसीआर आ गया था इस पे। तो अब जाके 10 से 15 दिन बाद जाके क्लियर हुआ एनसीआर। तो क्लियर होते ही अपन ने चालू कर डंपिंग चालू कर दी इसके ऊपर। और बेड आ गया अपना ऊपर, एक नया रोड डल गई तो ऊपर आ गया। अभी देखना आप, एक आने वाले 10 से 15 दिन में बेड चला जाएगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हाइट नहीं अलाइनमेंट की, कम हाइट है यहाँ पे। इधर सरदार जी रोलिंग कर रहे हैं, आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आएगी। दोस्तों नदी पे आए हैं अपन और ये देखो अपने स्टील गर्डर भी आना स्टार्ट हो गए, अलग अलग पार्ट में आ रहे हैं। यहाँ का जोड़ना पड़ेगा इनको। दोस्तों अपना काम है केवल पियर केप तक देना, बाकी स्टील गर्डर कंपनी के स्कोप में है, वही परचेज करते हैं और वही लॉन्च करेंगे इनको। तो अभी कंपनी वाले ने मंगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ब्रिज अपना लगभग कंट्रोल में है। तो प्लानिंग है कि बारिश के मौसम तक हो सके लॉन्च करें, क्योंकि फिर दोबारा बारिश का मौसम आ जाएगा तो फिर दोबारा रास्ता बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। तो रास्ता बनाने के लिए बहुत सारी मिट्टी चाहिए। रास्ता लगता छोटा है लेकिन मिट्टी बहुत चाहिए इसके अंदर। नीचे अपन ने पत्थर डालने हैं, फिर मिट्टी डाली है। तो इसीलिए कंपनी की प्लानिंग है कि बारिश के मौसम से पहले ही लॉन्च करें अपन इनको। डंपर लगा दिया, खुला डालेगा। अपने पीछे आ रही है गाड़ी, तो अपन आगे जाके रोके फिर आते हैं। नदी देखो दोस्तों लगभग सूख गई नदी। तो अपन चलते हैं वापस और दिखाते हैं आपको कि कितनी ब्लास्टिंग हुई है। कल शाम को ब्लास्टिंग हुई थी तो अपन यहाँ आ नहीं पाए, अपन डायरेक्ट चले गए थे रूम पे। तो ब्लास्टिंग हो गई थी। ब्लास्टिंग हमने काफ़ी रिकॉर्ड किया। ब्लास्टिंग आपको पहले हम स्टार्टिंग के व्लॉग में डाला ब्लास्टिंग के बारे में, अपने फर्स्ट ब्लास्टिंग, सेकंड ब्लास्टिंग,
ऐसे करते करते ब्लॉग डाल रखा है, तो अपने कल रिकॉर्ड नहीं की ब्लास्टिंग। अभी देखो गाड़ियाँ हर समय आ रही है। P6 है और ये बीच में P7। ये देखो ये गाड़ी क्रॉस हो गई है, अभी दूसरी आ गई लोड होके। ये देखो ये अपन ने डाइवर्ट कर दिया, नदी से कल इतना पानी आ रहा है देखो, जो आपको दिख रहा है। बस यहाँ 4 पाइप हैं, 1 2 3 4 पाइप डाल दिए बड़े वाले 1200 वाले। और ये अपना P7, इसमें किया अपने ब्लास्टिंग। देखो गाड़ी का धक्का लगा रहा है, लगता है गाड़ी बैठ गई यहाँ पे, हल्का धक्का लगा के निकाल रही है गाड़ी। धक्का लगा दिया, निकल गई गाड़ी, आगे चली गई। ये मशीन अपनी रहती है परमानेंट, यहीं पे नदी पे ही रहती है। ये अपना इंजीनियर संगम, इसके अंडर में ये पूरा ब्रिज है नदी का। जब से अपन ने ब्लास्टिंग स्टार्ट किया तब से ये देख रहा है। संगम है पूरा उठा है क्या, क्लियर हुआ है ब्लास्टिंग? तो कोई नहीं, संगम बोल रहा है कि पिट लगा के देखा है इसने, तो क्लियर ब्लास्टिंग हुई है। तो दोस्तों ब्लास्टिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने 1-2 बार अपने में चोट हो गई ऐसी, क्योंकि ब्लास्टिंग अपने कराई, ब्लास्टिंग हुई नहीं थी, ऐसे क्रैक्स मार गई। फिर अपन ने जो डीजल कंजप्शन किया ब्रेकर से, ब्रेकर मार मार के ब्रेकर, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। एक तो मशीन इंगेज रहती है, प्लस डीजल कंजप्शन ज़्यादा रहता है उसका, अब प्लस जो ब्लास्टिंग करवाई उसका पैसा देना पड़ेगा अगले को। ब्लास्टिंग होनी बहुत ज़रूरी रहती है। बाकी अपन चलते हैं आगे। ये देखो अभी जा रहे हैं अपन साइड पे, इधर बरसा गाड़ी घूमने आ रही है, इधर ये लोड जा रही है, अपने आगे खाली जा रही है। ये ब्रिज दोस्तों काफ़ी समय हो गया, इसके ऊपर लेबर की कमी की वजह से देखो ये स्लो आ रहा है ऊपर, और इसके साथ वाला ब्रिज चला गया ऊपर काफ़ी। अपने पीछे भी वापस आ गई देखो मशीन, ये जा रही है वापस बोरोरिया, क्योंकि अपनी जो इस बोरोरिया मशीन है JCB 140 उसकी जगह जा रही है, वो स्टार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें बार बार झटके ले रही है। क्या प्रीतम कटिंग आ रही है? हाँ थोड़ी बहुत कटिंग तो रहेगी। आउटर कितने की आ रही है? बोलो 200 कटिंग आ रही है। हाँ तो आउटर 2.8 मीटर का तो पट्टा है ये, सेंटर में फिलिंग है, एक ब्लेड में इधर पहुंच जाएगा, फिर इधर से प्लस कैम्बर है ना, कितना 5 मीटर में सरिया लगा रखे हैं हमने। हाँ 2.8 मीटर का पट्टा बनाना, इधर माइनस कैम्बर है, फिर इधर को प्लस कैम्बर है। हाँ तो थोड़ी बहुत आगे लेके नहीं जानी पड़ेगी इसको ना, मतलब वही की वहीं आ जाएगी तो फिट है। ये दोस्तों अपनी बेड जो ये बना रहा है प्रीतम, सबग्रेड टॉप बना रहा है। ये देखो अब दोस्तों 12 पे इसलिए ज़रूरी है कि 12 का ब्रिज कंप्लीट हो गया, लेबर चली घर, और सामान जमा करा के नहीं गई, वैसे चली गई। तो अपन वहाँ का सामान कैम्प में लेके आ रहे हैं, और प्रीतम 2-3 बार जाके देख ही भी आया, क्योंकि नाइट में वहाँ चौकीदार रहता है, दिन में चौकीदार है नहीं वहाँ पे, तो चोरी ना हो जाए इसके डर से बार बार जाके देख के आता है। ज़्यादा दूर नहीं है, 8 किलोमीटर दूर है। अभी अपन 1300 पे है ये, और ये देखो ये 1300 वाला ब्रिज कंप्लीट होने के कगार पे है। इसको भी हमने जब ये स्टार्ट हुआ था तब दिखाया था, यहाँ पाल साहब आए थे और मैं भी यहीं पे था, आपको बताया था कि JCB मंगाई है अपन ने। इस एरिया में अपन डंपिंग नहीं कर रहे हैं, देखो ऊपर हाई टेंशन लाइट है, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन वो आगे आ गई, 2 लाइन आ गई, इसलिए अपन डंपिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये 12 वाला नाला और वो जो आगे ब्रिज दिख रहा है उस ब्रिज की बात कर रहे थे अपन, उस ब्रिज की, वो कंप्लीट हो गया, लेबर कर चलेगी उसकी। तो इस हाई लाइन की वजह से अपन जो इस नाले के अंदर जो ब्रिज है वो भी अपना सर्विस नहीं कर रहे हैं उसका भी। अभी दोस्तों आए हैं अपन अपने 12 वाले ब्रिज पे, जो दिखाया आपको वहाँ से। ये ब्रिज की लेबर चलेगी, अभी कल परसों चली गई थी ब्रिज की लेबर। ये ब्रिज है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, दिखने में छोटा लग रहा होगा आपको, लेकिन इसकी अकेली सिंगल ड्राफ्ट हुई थी 480 m³ की, जो आपको बताया था हमने। और इसका पर्पज़ केवल एक ही है, एक पानी की पाइपलाइन है, देख सकते हो मेरे पीछे, वो पानी को पाइपलाइन को सेफली क्रॉस कराना है रेलवे ट्रैक को नीचे से। तो उसको क्रॉस कराने के लिए पूरी 480 m³ की राफ्ट हुई है इसके अंदर। 60 टन स्टील लगा केवल राफ्ट में, 60 टन 60 ज़्यादा लगा होगा, 60-70 टन स्टील लगा है इसके अंदर केवल राफ्ट में। दोनों साइडों में अबेटमेंट फर्स्ट और अबेटमेंट 2 में एक की मतलब सिंगल राफ्ट है। इसमें सिंगल राफ्ट इसलिए दी हुई है कि पाइप सेफली चला जाए, बाहर क्रॉस हो जाए। इसकी लेबर परसों चली गई, ब्रिज कंप्लीट हुआ, पेमेंट मिला, मिलते ही भग गई। अभी देखो इसका, इसलिए अपन यहाँ आए हैं कि देखने के लिए कि चोरी तो नहीं हो रही है कुछ सामान, क्योंकि यहाँ ये एरिया है इसमें चोरी बहुत होती है। अपना जो 200 मीटर पीछे ये है ब्रिज 4 स्पान का जो दिखाया आपको, उस पर बहुत सारी चोरी हुई है, अपना मडपम्प चोरी हुआ वहाँ से एक बार। तो इसलिए अपन नाइट में यहाँ पे गार्ड था, दो गार्ड थे नाइट में, और अभी देखने के लिए आए हैं अपन। वो देखो वो ब्रिज है अपना, वो ब्रिज 4 स्पान का ब्रिज है, और ये ब्रिज बड़ा हैवी स्ट्रक्चर है।
ये लेबर की झुग्गी वगैरह है, तो इसीलिए अपन देखने आए थे। ये मशीन कंपनी की है। देखो इसकी राफ्ट सिंगल राफ्ट है, यहाँ से लेके लास्ट तक ये पाइपलाइन क्रॉस कराने के लिए। ऐसा नहीं कि राफ्ट ख़त्म हो गई बीच में, नहीं, अब बीच में स्पेस भी बहुत कम है, जितनी पाइपलाइन जा रही है उतना स्पेस है। दोस्तों ब्रिज कंप्लीट होने के बाद में सामान जमा कराती है लेबर, कैब में जमा हुए, उसके बाद में जाने का फ़र्ज़ है उनका, लेकिन वो चले गए पहले ही। तो अभी देखने आए थे अपन, और कल भी सामान लेके गए थे अपन यहाँ से टेलर भर के, प्लेट वगैरह, तो कल पूरा सामान जा नहीं पाया, तो आज दोबारा सामान टेलर आएगा तो सामान लेके जाएंगे अभी अपन। गैराज देखो दोस्तों अपना, ये दोस्तों अपनी अभी अपन हैं अपने 15 वाले गैराज में, और आपको पता है ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है अपने को, बहुत कम। बहुत दिनों के बाद में ऐसा दिखता है कि गाड़ियाँ केवल 2 ही खड़ी है, दोनों में ब्रेकडाउन नहीं है। देखो बिल्कुल शांत है, एकदम खाली है, कोई भी गाड़ी पंचर भी नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में। एक तो छोटा मोटा कोई बिल्डिंग काम कर रहा है रोज़ा, मैं दिखाता हूँ आपको एक बार जाके। और टायर जो अपने नए टायर आए थे वो लगा दिए अपन ने, फुटे वाले टायर जो फुटे हुए हैं, घिसे वाले हैं या रेडियल जो टायर हैं वो उतार रखे हैं अपन ने। ये कितने टायर देखो, मतलब लगभग ख़त्म हो गए टायर, वो उतार रखे हैं अपन ने। ये टायर देखो, ये देखो, ये रेडियल टायर हैं जो गाड़ी के साथ में आए थे, ये देखो पूरे ख़त्म हो गए। लगभग अपन जो अपन नए टायर होते हैं, जैसे पुराने टायर ये पड़े हैं घिसे हुए, तो अपन कोशिश करते हैं कि अपनी गाड़ियों में नए टायर हो। उनका बेनिफिट ये रहता है कि एक तो ट्रिप ज़्यादा लगे गाड़ी के, तो आउटपुट नहीं आएगा, तो मिट्टी के ट्रिप नहीं होंगे तो फिर मिट्टी कैसे डाल पाएंगे अपन। तो अपन कोशिश करते हैं कि अपनी नई गाड़ी को नए टायर लगाएं, बिल्कुल छोटा मोटा घिसा हुआ है तो उतारने की कोशिश करते हैं अपन। दोस्तों हमारे पाल साहब डेली बोलते हैं कि व्लॉग शूट करो यार, व्लॉग शूट करो, हमको भी लो व्लॉग के अंदर। पाल साहब राम राम। राम राम। और सर कैसे हो? सर नदी का ब्रिज बैठी हुई है यार, आप लोग वो कर रहे हो, बेचारे सुबह से पाइप का इंतजार खड़े कर दो इनको, बैठी है बेचारी परेशान हो रही है। तो यही बोलोगे आप लोग? तो मतलब बैठे बैठे पाइल्स हो जाएगी, तो बढ़िया खड़े कर दें, सही रहेगा ना। POPR बनेगा तब आएगा। हाँ मेल कर दिया, सब हो जाएगा। ये हमारे मैनेजर साहब हैं, सीनियर मैनेजर साहब पाल साहब, इनके बोलते हैं ना वो कदमों पे चल रही है ये पादरा नदी का ब्रिज। यार वो मिट्टी की दो ना 10 गाड़ियाँ ले लो सर, आपकी गाड़ियाँ हैं, हम कब मना कर रहे हैं। ये अपना दोस्तों केनाल वाला है, देखो पियर P10। सर 10 को ऐसे बोल दो कि लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स भी कर दो, लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, और कमेंट्स भी करते रहो। हमारे पाल साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आएंगे। हमारे पाल साहब से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो आप। सर कितना एक्सपीरियंस है आपको इस टेक्सचर में? 14 साल का है। तो चल दी है अभी सर को लेके, कल आपको मिलवाया था हमने DGM साहब से जो अपने फॉर्मेशन देख रहे हैं, आज आपको मिलवा रहे हैं इन साहब से। पाल साहब अपने SG कंपनी की तरफ से हैं, ये अभी अपने साथ जा रहे हैं आगे देखने के लिए। आज इनको गाड़ियाँ बैठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने को भी। सही है सर। अभी सर अपन कहाँ जा रहे हैं? अपन सेक्शन पे विजिट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या है। अभी अपन आ गए दोस्तों अपने नाले में 17-300 में, दोनों साइडों में आपको पता है चढ़ाई है बिल्कुल 8-8 मीटर की, और बीच में नाला है, सूखा नाला है बिल्कुल, लेकिन डिज़ाइन है ब्रिज, सिंगल स्पान का ब्रिज है ये। वो ब्रिज के बारे में सर से बात करते हैं। सर कैसा ब्रिज है ये ब्रिज है अपना मेजर ब्रिज है 18.3 का। ये रेलवे में पहली बार हो रहा है शेरवाल के थ्रू। पहली बार हो रहा है? हाँ पहली बार हो रहा है, और इसकी हाइट लगभग 14 मीटर है। हाइट 14 मीटर रहेगी। 14 मीटर तो शेरवाल है, इसमें 5 शेरवाल आएंगी ऐसी। अच्छा ऐसे बीच में दोस्तों 5 शेयर वाल आएगी, बीच में कनेक्ट रहेगी आपसे में, ऐसे रहेगी, फिर ऐसे भी रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी, ऐसे ऐसे रहेगी केवल। इसके अंदर फिर बैक फिलिंग में सैंड भरी जाएगी। इसकी बैक फिलिंग में सैंड भरी जाएगी। इसमें सर स्टील कितना का है? लगभग 170 टन के करीब। 170। और कंक्रीट? कंक्रीट लगभग 700 MQ के करीब। 700 MQ दोनों मिला के क्या, या केवल एक में? केवल एक में। इसमें 700 उसमें 700, तो टोटल ब्रिज अपना 1400-1500 MQ के आसपास रहेगा। काउंटर वाल देखो दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरा वो सरिया का बंडल खड़ा कर दिया हो ना। क्या सर कितना है थिकनेस उसकी? 32 mm?
32 mm की थिकनेस पूरी देखो कितना खड़ा किया है, काउंटर वाल बोलते हैं उनको, काम कर दिया। अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर दे रखा है। प्रेजेंट टाइम में अपने पास में 10 से 12 कॉन्ट्रैक्टर हैं अभी, जिसको किसी को अपने एक ब्रिज दे रखा है। नदी पे अपने 2 या 3 कॉन्ट्रैक्टरों को काम दे रखा है अपना। शेटरिंग अपने रहती है, सब कुछ अपना रहता है, वो बस अपने लेबर बेस पे काम करते हैं। टीएम प्रोवाइड कराना, शेटरिंग प्रोवाइड कराना, सब कुछ जो प्रोवाइड होता है वो सब अपन प्रोवाइड करवाते हैं उनको। उनका काम होता है केवल काम करना साइड पे। देख सकते हो अपने बोरे माटी आ रही है बोरे से, देखो। तो बारिश स्टार्ट हो गई आज, देखो बेमौसम बारिश। अभी देखो अच्छी गाड़ियाँ वॉशिंग हो जाएगी आराम से। तो आज का व्लॉग करते हैं अपन यही ख़त्म। मौसम ख़राब हो गया आज, और कल दिखाएंगे आपको क्या हो रहा है अपनी साइड पे। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो करो सब्सक्राइब।